ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सब जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ की जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। इसमें हमने तकरीबन 200 से ऊपर एपिसोड कर चुके हैं। हर वक्त, हर समय, हर लम्हे में हम नया सोचने की कोशिश करते हैं और जो सोचते हैं वो आप सभी के सामने रख देते हैं ताकि आप लोग भी उससे कुछ सीख कर कुछ नई दिशा में जा सकें, कुछ आगे बढ़ सकें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि विश्व के अंदर किन किन इंसानों का दिमाग ताकतवर है। ताकतवर दिमाग किसे कहते हैं, ये ताकत कैसे पहचानी जाएगी? ताकतवर है इंसान के ताकत, जिसका दिमाग ताकतवर है उसकी पहचान कैसे होगी? तो हमने इस टॉपिक को छुआ आज कि विश्व के अंदर किन किन लोगों का या किन किन इंसानों का दिमाग ताकतवर है। आओ तत्व ज्ञान की पहचान करिए। ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान कोई खोज वही कर सकता है जिसके अंदर तत्व ज्ञान। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि हमें तत्व ज्ञान ज़्यादा है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ ज्ञान मिल जाए हमें भी। विश्व के अंदर जिन जिन इंसानों का दिमाग कमज़ोर है उनकी पहचान कैसे करें? जब हम ताकतवर की बात कर रहे हैं तो हम कमज़ोर की बताएंगे, क्योंकि कमज़ोर और ताकतवर का पता तभी लगेगा ना जब हम उसकी कमियां बताएंगे और जिसकी अच्छाई बताएंगे। विश्व के अंदर जिन जिन इंसानों का दिमाग ताकतवर है उनकी पहचान कैसे करें, आओ जानिए। विश्व के अंदर जिन जिन इंसानों का दिमाग कमज़ोर है उनके अंदर ये बातें होंगी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो इंसान अच्छे काम करने में भी आलस्य कर रहे हैं और दूसरों को बार बार कहने पर भी अच्छे काम को नहीं कर रहे हैं, वह इंसान दिमागी तौर से कमज़ोर हैं, चाहे वह औरत हैं, मर्द हैं या नौजवान हैं। जो इंसान छोटी छोटी बातों को के कारण लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं और परेशानी पहुंचा रहे हैं, ऐसे इंसान दिमागी तौर से कमज़ोर हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, चाहे वह औरत है, मर्द है या नौजवान है। जो इंसान दूसरों की बात को सुनते नहीं, सिर्फ अपनी बात ही दूसरों को सुनाते हैं और दूसरों की बात सुनकर उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह ज्ञान की बात हो या साधारण बात हो, ऐसे इंसान दिमागी तौर से कमज़ोर होते हैं, चाहे वह औरत है, मर्द हैं या नौजवान हैं। नंबर 4, जो इंसान किसी भी कारण से दूसरों से डर रहे हैं या दूसरों को डरा रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डरपोक इंसान ही दूसरों को डराते हैं, ऐसे इंसान दिमागी तौर से कमज़ोर होते हैं, वह औरत, चाहे वह औरत है, मर्द हैं या नौजवान हैं। नंबर 5, जो इंसान धर्म की बात पर भी बिना वजह के लड़ाई करते हैं और साइंस की बातों पर भी बिना वजह के लड़ाई करते हैं और बिना सोचे समझे विचार चर्चा छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसे इंसान दिमागी तौर से कमज़ोर होते हैं, चाहे वह औरत है, मर्द है या नौजवान है। विश्व के अभी तो ये हमने उन लोगों के बारे में बताया है जिनके दिमाग कमज़ोर है। अभी हम बताएंगे कि जिनके दिमाग ताकतवर हैं उनकी पहचान क्या है। विश्व के अंदर जिन जिन इंसानों का दिमाग ताकतवर है उनके अंदर ये बातें होंगी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो इंसान अच्छे काम करने में कभी आलस्य नहीं करते और अच्छे काम को पूरी शिद्दत से करते हैं, चाहे वो उस काम को कोई करने वाला कहने के लिए बच्चे कह रहे हैं या बुजुर्ग कह रहे हैं, फिर भी वे अच्छे काम को पूरी ताकत से करते हैं, ऐसे इंसानों का दिमागी तौर से ऐसे इंसान का दिमाग जो है वो ताकतवर होता है, चाहे वह औरत है, मर्द है या नौजवान है।
जो इंसान छोटी छोटी लड़ाइयों को भी, बड़ी बड़ी लड़ाइयों को भी बातचीत से सुलझा देते हैं और किसी को भी परेशानी नहीं पहुंचाते, ऐसे इंसान दिमागी तौर से ताकतवर होते हैं, चाहे वह औरत है, मर्द है या नौजवान है। जो इंसान दूसरों की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, अपनी उनकी बात का बड़े ध्यानपूर्वक बात का जवाब देते हैं और अपनी बात को ध्यानपूर्वक बोलते हैं, ऐसे इंसानों का दिमाग ताकतवर होता है, चाहे वह औरत है, मर्द है या नौजवान है। जो इंसान ना कभी किसी से डरते हैं, ना कभी किसी को डराते हैं, ऐसे इंसान अंदर से बेखौफ होते हैं। वह जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसानों का दिमाग ताकतवर होता है, चाहे वह औरत है, मर्द है या नौजवान है। नंबर 5, जो इंसान धर्म की बातों पर भी विचार चर्चा करते हैं, इंसान की बातों साइंस की बातों पर भी विचार चर्चा करते हैं और कभी भी विचार चर्चा को छोड़कर नहीं भागते हैं, ऐसे इंसान दिमागी तौर से ताकतवर होते हैं, चाहे वो औरत है, मर्द है और या नौजवान है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो इंसान नीचे गिर जाते हैं उनका शरीर तकरीबन कमज़ोर होता है। जैसे मतलब आपने देखा होगा कि जो नीचे गिर जाता है इंसान तो वो कमजोरी करके गिरता है। जो इंसान खड़े रहते हैं उनका शरीर तकरीबन ताकतवर होता है। जो इंसान घटिया किस्म की बातें करते हैं, जो इंसान घटिया किस्म की बातें करते हैं उनका दिमाग कमज़ोर होता है। जो इंसान श्रेष्ठ किस्म की बातें करते हैं उनका दिमाग ताकतवर होता है। कमज़ोर दिमाग वाले भी अगर सचमुच ही सच को अपनाएंगे, वह भी ताकतवर वाले दिमाग वाले बन जाएंगे। जब उनका दिमाग ताकतवर होगा फिर वह बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझा पाएंगे। जो इंसान सच बोलेंगे, सच लिखेंगे, उनका दिमाग भी, मन भी और शरीर भी ताकतवर बन जाएगा। सच से ही पैदा होंगे सभी प्रकार के गुण उसके अंदर, फिर उनको अपने अंदर से ही परम सुख मिल जाएगा। नोट, दिमाग की कमजोरी और दिमाग की ताकत को तत्वज्ञानी इंसान पहचान सकते हैं। सच्चे इंसानी तत्वज्ञानी होते हैं, इसीलिए सच को सचमुच अपनाकर अपने अंदर तत्व ज्ञान पैदा करके अपने दिमाग को ताकतवर बनाए। तो साथियों, ये हमने जो बात रखी आप सभी के सामने, दिमाग का ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो लोग, अगर और भी इसमें जोड़ा जाए तो जो लोग अपने जो दुश्मनों को या किसी को कोई गलत बोलता है उसको मारने चढ़ जाते हैं, या कोई भी इंसान जैसे किसी को वैसे ही इल्ज़ाम लगा दिया बिना वजह के, और गलती से भी लग जाता है, गलती से लगा दिया इल्ज़ाम और वो अगला इंसान उसके ऊपर टूट के पड़ता है या उसको मारता है, तो इसका मतलब वो ताकतवर नहीं है। जब इंसान अपनी पहचान कर ले, अगर इंसान सही है तो उसको क्या ज़रूरत है डरने की। तो अगर इंसान का दिमाग ताकतवर है तो वो बड़ी आसानी से उस समस्या को छोड़ जा सकते हैं। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा दिमाग ताकतवर है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक बात आप सभी के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ पर मैं गैस स्टेशन पर काम करता हूँ, यहाँ एक गोरा मेरे पास आया। उसने ऐसे ही मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने मेरे $200 निकाले हैं, और मुझे पता था कि मैं सही हूँ, वो हो सकता है उसको शायद गलती लगी हो। तो गोरा जब मेरे साथ में बदतमीजी पर उतर आया तो मैंने उसको कहा नहीं कुछ भी, मैंने इतना ही कहा भी मैंने आपके पैसे नहीं देखे हैं। और उसके बाद में उसने बहुत गालियाँ दी, अपने इनकी भाषाओं में गाली देते हैं, और गालियाँ भी दी और बहुत कुछ उसने, मतलब हाथ उठाने वाला था, पर यहाँ हाथ उठाना इतना आसान नहीं है। तो हाथ उठाने वाला था, फिर वो खिंच खिंचा के मतलब बहुत परेशान होकर के भाग चला गया।
मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने इतना ही कहा भी मैंने आपके पैसे नहीं उठाए, नहीं देखे। लेकिन 15 मिनट के बाद में क्या देखते हैं, वो गोरा वापस आया, कहता है भाई साहब माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी, मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए। अभी आप अंदाज़ा लगाएं 15 मिनट पहले क्या था और 15 मिनट के बाद में क्या है। अगर आप सही हैं तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझा दें भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा गलत है। अगर नहीं समझता उसको छोड़ दीजिए उसके हालात पर, लेकिन अपना आप उसके साथ में लड़ाई मत करें। लड़ाई करेंगे तो डबल नुकसान हो जाएगा, इसलिए शांति से काम लें। अगर दिमाग ताकतवर है तो बड़ी से बड़ी गलतियों को भी इंसान आसानी से सुलझा लेता है। अगर दिमाग ताकतवर कमज़ोर है तो छोटी छोटी गलतियों में भी बड़े बड़े नुकसान कर लेता है। तो याद रखें, दिमाग का खेल है। दिमाग अगर सही है तो इंसान महान है, दिमाग अगर गलत है तो इंसान ही शैतान है। तो याद रखें, अगर दिमाग ताकतवर बनाना चाहते हैं तो सचमुच ही सच को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को ताकतवर बनाएं, क्योंकि दिमाग की ताकत, मन की ताकत, इंसान के शरीर की ताकत दोनों मिल करके, ये तीनों ताकत मिल करके फिर इंसान को सही दिशा में ले जाता है। तो दिमाग को ताकतवर बनाने का मैंने 5 बताए हैं, 5 पॉइंट बताए हैं, और जिनके दिमाग कमज़ोर है उनके भी हम 5 पॉइंट बताए हैं। तो अभी अपने अंदर झांक कर देखना है कि कौन किस किस्म के ताकतवर हैं। तो ये अपने अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद आप सभी को पसंद आया होगा। और ये आपका टीवी चैनल है वॉइस ऑफ मानवता, आप इससे जुड़ें और अपने कमेंट भी करें और कुछ अपना जो योगदान पा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन लगा हुआ है इसमें नीचे, तो ज्वाइन भी हो सकते हैं और इसमें जो है कोई अपना जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।